नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनिदेव की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह एक धार्मिक लोककथा है जिसे लोग शनिदेव की कृपा से जुड़ी कथा के रूप में सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक और दयालु थे। उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा दुखी रखती थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। गौरी प्रतिदिन भगवान की पूजा करती और आंसुओं भरी आंखों से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें भी संतान सुख प्रदान करें। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आए। मोहन और गौरी ने उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर संत ने कहा, तुम दोनों हर शनिवार श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करो, जरूरतमंदों की सहायता करो और किसी का दिल मत दुखाना। समय आने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगले ही शनिवार से दोनों ने व्रत और पूजा शुरू कर दी। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते और शनिदेव का स्मरण करते। हर शनिवार गरीबों को भोजन कराते और दान देते। लेकिन कई महीने बीत गए, कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया। एक दिन मोहन निराश होकर बोला, शायद हमारी किस्मत में संतान सुख नहीं है। गौरी ने कहा, नहीं, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसी बीच एक शनिवार की शाम एक वृद्ध भिखारी उनके दरवाजे पर आया। वह बहुत भूखा और कमजोर था। उस दिन घर में थोड़ा ही भोजन बचा था। मोहन ने सोचा कि इतना भोजन देने से हम क्या खाएंगे, लेकिन गौरी ने कहा, जो भी है इन्हें दे देते हैं। दोनों ने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी दया व्यर्थ नहीं जाएगी। शनिदेव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। ये कहकर वह अचानक वहां से गायब हो गया। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस रात गौरी ने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारी सेवा, श्रद्धा और दया से मैं प्रसन्न हूँ। उचित समय आने पर तुम्हारे घर खुशियां आएंगी। सुबह उठकर गौरी ने ये सपना मोहन को बताया। कुछ समय बाद उनके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगे। घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। दोनों पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगे। एक वर्ष बीतने के बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन और गौरी समझ गए कि यह शनिदेव की कृपा और उनके धैर्य का फल है। उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए और हमेशा उसे सिखाया कि गरीबों की सहायता करो, सत्य बोलो और कभी अहंकार मत करो। वर्षों बाद वह बालक बड़ा होकर एक विद्वान और दयालु व्यक्ति बना। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और गांव के लोगों की सेवा की। मोहन और गौरी जब भी अपने जीवन की ओर देखते, उन्हें वह दिन याद आता जब उन्होंने अपना भोजन एक भूखे वृद्ध को दे दिया था। उन्हें समझा गया था कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी है। कहा जाता है कि शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, दया और न्याय के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। कथा से शिक्षा, धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे अच्छे कर्मों का शुभ फल अवश्य देते हैं। पूजा के साथ साथ अच्छे कर्म भी आवश्यक हैं। जय शनिदेव महाराज। ध्यान दें, किसी भी कथा को सुनना या पढ़ना धार्मिक आस्था का विषय है। पुत्र प्राप्ति या अन्य विशेष फल की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। श्रद्धा, सदाचार और सकारात्मक जीवन ही इस कथा का मुख्य